दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी अभी तक 3 समन जारी कर चुका है, लेकिन वो एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। समन को गैरकानूनी बताते हुए केजरीवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले जांच एजेंसी उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। इस तनातनी के बीच केजरीवाल पर खुलासे हो रहे हैं। खांसने वाला प्रथम मुख्यमंत्री केजरीवाल बहुत बड़े झूठे निकले। चुनाव में जनता से यह कहकर वोट लिए कि मैं कोई भी खर्चीली वाहन, भवन, ऑफिस का प्रयोग नहीं करूंगा, मैं आम आदमी की तरह रहूंगा, लेकिन कुर्सी मिलते ही कैसे रंग बदल गया। 14 करोड़ रुपए केवल अपने निजी ऑफिस पर खर्च किए, वह क्या बात है। विश्व के सबसे बड़े आम आदमी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल पर एक और खुलासा, एक और आरटीआई केवल बंगले पर ही नहीं, केजरीवाल ने अपने ऑफिस पर खर्च किया 14 करोड़ रुपए। जी हां, सिर्फ 14 करोड़ रुपए केवल ऑफिस के सिविल वर्क पर। अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा की बैठक से क्यों भाग रहा है? दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार और प्रधान सचिव अश्विनी कुमार 49 करोड़ के शीश महल घोटाले पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन केजरीवाल भागते फिर रहे हैं। वहीं इससे पहले भी एक और आरटीआई में खुलासा हुआ था कि अरविंद केजरीवाल ने अपने आधिकारिक आवास में छोटे मोटे कामों के लिए वर्ष 2015 से 22 के बीच 29 करोड़ खर्च कर दिए। यह खुलासा एक आरटीआई से हुआ है। भाजपा ने इसको लेकर केजरीवाल पर प्रश्न उठाए हैं। एक्स पर सुमित जोशी नाम के शख्स ने इस आरटीआई की एक फोटो डाली है। आरटीआई में प्रश्न पूछा गया था कि केजरीवाल के दिल्ली के आधिकारिक आवास पर वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2022 तक सिविल कामों यानी इलेक्ट्रिक वायरिंग, प्लम्बिंग और लकड़ी के काम पर कितना पैसा खर्च किया गया और इसका ठेका किसे दिया गया। आरटीआई के जवाब में दिल्ली के लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी ने बताया है कि 31 मार्च 2015 से 27 दिसंबर 2022 तक केजरीवाल के आवास में प्लम्बिंग यानी 20 पाइप और पानी की आपूर्ति से जुड़े अन्य काम, बिजली के कामों और लकड़ी के कामों पर 29.56 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वहीं दिल्ली के पीडब्ल्यूडी विभाग ने ये काम करने वाले ठेकेदारों के विषय में भी जानकारी। इनमें से मुंजरीन अहमद को 21.89 लाख रुपए, मोहम्मद अरशद को 17.21 लाख के ठेके दिए गए। इसी के साथ ही मेसर्स एके बिल्डर्स को 29.08 करोड़ और मेसर्स एमए बिल्डर्स को 8.7 लाख के ठेके दिए गए। भाजपा ने केजरीवाल के आवास में छोटे मोटे कामों पर 29 करोड़ खर्चने को लेकर प्रश्न खड़े किए हैं। दिल्ली भाजपा ने इसे केजरीवाल का नवाबी ठाठ बताया है। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इसे जनता की जगह अपना विकास करना बताया है। शहजाद पूनावाला ने केजरीवाल को दिल्ली का ठग बताया है। अरविंद केजरीवाल के आवास के रखरखाव पर ही 29 करोड़ खर्च किए जाने को लेकर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। इससे पहले अप्रैल 2023 में सामने आया था कि केजरीवाल ने अपने आवास के सौंदर्यीकरण में 45 करोड़ खर्चे। इन सौंदर्यीकरण में मार्बल वियतनाम से मंगवाया गया, जबकि 8 लाख के पर्दे मंगवाए गए। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस के बड़े नेता का मोदी को मिला साथ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करना महंगा पड़ गया। दरअसल उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी की तारीफ कर दी थी और ईवीएम से चुनाव कराए जाने की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि हमें ईवीएम पर पूरा भरोसा है, ईवीएम से ही चुनाव होने चाहिए, इससे पूरी पारदर्शिता पैदा होती है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। बता दें कि चिदम्बरम ने यह बयान ऐसे वक्त में दिया है जब कांग्रेस का ईवीएम से चुनाव कराए जाने को लेकर निर्वाचन आयोग से विवाद जारी है। ऐसे में कार्ति चिदम्बरम का यह बयान कांग्रेस हजम नहीं कर पाई और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया, जिसके बाद उनसे 15 दिनों के दरमियान जवाब तलब किया है। अब ऐसे में देखना होगा कि आगामी दिनों में उनकी ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। इसके अलावा कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ इसलिए भी नोटिस जारी किया गया है क्योंकि उन्होंने एक क्षेत्रीय चैनल पर कहा था कि पीएम मोदी का प्रचार मशीन का मुकाबला करना आसान नहीं है। दरअसल उनसे पूछा गया कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले के हैं,
कार्ति ने कहा कि कोई भी उनके मुकाबले का नहीं है। कार्ति ने कहा, आज की प्रचार मशीन को देखते हुए कोई भी मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता। इसके बाद जब एंकर ने पूछा कि क्या राहुल गांधी का मुकाबला होगा, तो कार्ति ने कहा कि यह मुश्किल है। कार्ति चिदंबरम ने कहा, प्रचार तंत्र की बराबरी करना और प्रधानमंत्री के रूप में अपने स्वाभाविक लाभ का विचार करना कठिन है। राहुल के बारे में कार्ति ने कहा कि 1-to-1 मैच में उनकी प्रोपोगेंडा मशीन और प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी स्वाभाविक बढ़त को देखते हुए यह मुश्किल है। उन्होंने कहा कि अगर आप पूछे कि क्या बीजेपी को हराया जा सकता है, हाँ। बता दें कि तमिलनाडु कांग्रेस की अनुशासनात्मक समिति ने कार्ति चिदंबरम को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि इससे पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर उपजे विवाद के बीच कांग्रेस नेता अनिल एंटनी के बेटे ने भी पीएम मोदी का पक्ष लिया था, जिसके बाद उन्हें कांग्रेस की अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस से रुखसत होते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया था। वहीं इससे पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने निर्वाचन आयोग द्वारा वीवीपैट संबंधी चिंताओं को खारिज किए जाने के बाद सोमवार को एक बार फिर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग विपक्षी दलों के प्रश्नों और ईवीएम से संबंधित वास्तविक चिंताओं का ठोस जवाब देने में विफल रहा है। इस पत्र में कांग्रेस नेता ने लिखा कि 30 दिसंबर को विपक्षी गठबंधन की तरफ से चुनाव आयोग को भेजे पत्र पर आयोग ने जवाब दिया है। मैंने चुनाव आयोग से ईवीएम और वीवीपैट पर चर्चा और सुझाव के लिए आयोग से मिलने का वक्त मांगा था, लेकिन आयोग ने हमारी मांग को नहीं माना। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। विनाश काले विपरीत बुद्धि, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, राम का नाम सुन निमंत्रण ठुकरावे। कांग्रेस ने अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया है। इनसे कुछ और की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। जिन्होंने राम के अस्तित्व से ही इनकार कर दिया था, उनका ऐसा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह राम विरोधी और हिंदू विरोधी थे और रहेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता और धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सोनिया खड़गे के राम मंदिर का न्योता ठुकराने पर भयंकर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, श्री राम के मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और आत्मघाती फैसला है। आज दिल टूट गया @INC इंडिया मतलब कांग्रेस। इस समय पूरी दुनिया अयोध्या की तरफ देख रही है, जहां 22 जनवरी 2024 को रामलला के मंदिर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन होना है। इस कार्यक्रम में हजारों गणमान्य लोगों को बुलाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अब इस कार्यक्रम में शामिल होने से ही मना कर दिया है। कांग्रेस ने एक पत्र जारी कर इस आयोजन को राजनीतिक करार दिया है और कहा है कि वो अधूरे मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दूर रहेगी। पार्टी ने साफ कर दिया कि सोनिया गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश द्वारा पत्र जारी कर पार्टी के फैसले की जानकारी दी गई है। पत्र में लिखा गया है, पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण मिला। पत्र में आगे लिखा गया है, भगवान राम की पूजा अर्चना करोड़ों भारतीय करते हैं। धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता आया है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। स्पष्ट है कि एक अर्ध निर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। 2019 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करते हुए एवं लोगों की आस्था के सम्मान में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी एवं अधीर रंजन चौधरी बीजेपी और आरएसएस के इस आयोजन के निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर भगवान राम के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को राजनीतिक कदम करार दे दिया है। खास बात यह है कि इसी कांग्रेस पार्टी की जब केंद्र में सरकार थी, तब सुप्रीम कोर्ट में शपथ लेकर सरकार ने भगवान राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दुनिया भर में हिंदुओं की इच्छा पूरी हुई, तो एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने अपने कदम से साबित कर दिया है कि वो सनातन परंपरा और हिंदुओं से कितनी नफरत करती है।
बता दें कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी रामलल्ला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस ने अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया है, जिसको लेकर सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। लोगों ने सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने पर कांग्रेस की क्लास लगाई है। बता दें कि बुधवार को कांग्रेस ने अयोध्या में रामलल्ला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से साफ इनकार कर दिया। कांग्रेस ने औपचारिक बयान जारी करते हुए बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी अयोध्या नहीं जाएंगे। कांग्रेस ने इस भव्य आयोजन को भाजपा और आरएसएस का प्रोग्राम बताते हुए निमंत्रण ठुकरा दिया, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी अब सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर आ गई। नेटिजन्स सोनिया गांधी और अन्य कांग्रेस नेता पर आक्रोश जाहिर कर रही है। सवित सिंह नाम के यूजर ने लिखा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो राम का नहीं वह किसी काम का नहीं। एक यूजर ने लिखा, एक होता है पांव पर कुल्हाड़ी मारना और दूसरा होता है पांव ही कुल्हाड़ी पर मारना। दूसरे यूजर ने लिखा, पहले राम को काल्पनिक बताया, फिर राम मंदिर के खिलाफ अपना वकील खड़ा किए और आज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ही ठोकर मार दिए और इन्हें वोट चाहिए सनातनी हिंदुओं का। एक और ने लिखा, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन राम मंदिर करोड़ों भारतीयों के आस्था का विषय है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण सोनिया गांधी जी एवं अन्य कांग्रेसी नेताओं द्वारा अस्वीकार करने से करोड़ों भारतीयों की आस्था को ठेस पहुंची है। इस शर्मनाक कृत्य के लिए कांग्रेस को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। एक और भाई ने लिखा, ये लो, कांग्रेस ने प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता भी ठुकरा दिया है। हम अपने प्रभु का यह अपमान नहीं सह पाएंगे। इसी के साथ निर्णय कर लिया है कि जीवन में अब कभी भी कांग्रेस के ऐसे नेताओं के रहते तो वोट भूलकर भी नहीं देंगे। एक और भाई ने लिखा, कांग्रेस ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया। सोनिया गांधी, अध्यक्ष खड़गे सभी ने ठुकराया। इसे बीजेपी आरएसएस की इवेंट कहा। एक बार फिर बीजेपी के ट्रैप में फंसी कांग्रेस। बीजेपी को घर बैठे ही पूरे लोकसभा चुनाव का जबरदस्त मुद्दा दे दिया। इसी बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को राम विरोधी बताया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी का राम विरोधी चेहरा देश के सामने आ गया है। इसमें कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में जिस पार्टी ने अदालत के समक्ष हल्फनामा दायर किया था कि भगवान राम काल्पनिक है, उसके नेतृत्व ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन ने बार बार सनातन धर्म का अपमान किया है। अब उनके नेताओं के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करना उनकी सनातन विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, इसका जवाब पार्टी आलाकमान देंगे। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। अयोध्या में रामलल्ला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार विवादित बयान देकर सियासत फिर से गरमा दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कार सेवकों पर गोली चलाने को जायज करार दिया, जिस पर अब कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पलटवार किया है। उन्होंने स्वामी प्रसाद के साथ साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी निशाने पर लिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मीडिया से बात करते हुए कहा, समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की कहानी विक्रम बेताल जैसी है। अखिलेश यादव के सिर पर स्वामी प्रसाद मौर्य का भूत सवार हो गया है। यह भूत अब उतरने वाला नहीं, चाहे डिंपल यादव या शिवपाल कुछ कहे। अब स्वामी प्रसाद मौर्य का भूत अखिलेश यादव के ऊपर चढ़ चुका है। अखिलेश यादव जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा के व्यक्ति है। वो जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से उनकी पार्टी का बेड़ा गर्क होगा। उनकी पार्टी रोज खत्म हो रही है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आगे कहा, अखिलेश यादव जानते हैं कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे ही बयान देते रहे तो उत्तर प्रदेश में भाजपा को आने से कोई रोक नहीं सकता। फिर भी पता नहीं क्या मजबूरी है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य से इतना डरते हैं जैसे बच्चा डरता है।
भूत से और यह सपा के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के खिलाफ दायर स्वामी प्रसाद मौर्य के 2 करीबी लोगों की याचिका को खारिज कर दिया है। दोनों ने ये याचिका एनएसए के तहत हिरासत में रखे जाने के खिलाफ दायर की थी। दोनों पर हिंदू महाकाव्य रामचरितमानस की प्रतियों का अनादर करने और उन्हें जलाने के आरोप है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने अपने आदेश में कहा, जिस तरह से याचिकाकर्ताओं ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर दिन दहाड़े सार्वजनिक जगह पर बहुसंख्यक समुदाय के पूजे जाने वाले धार्मिक ग्रंथ का अपमान किया, उसके लिए समाज में आक्रोश और गुस्सा स्वाभाविक था। बेंच ने आगे कहा कि मौजूदा हालात में समाज का लगभग हर शख्स मोबाइल फोन और सोशल मीडिया से जुड़ा है। इस आधार पर बेंच ने माना कि सिर पर मंडराते इस खतरे को देखते हुए हिरासत में लिया गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि उनकी हिरासत को याचिकाकर्ताओं की निजी आजादी पर गलत और अवैध प्रतिबंध नहीं माना जा सकता है। बताते चले कि बीते साल 29 जनवरी 2023 में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में रामचरितमानस की फोटोकॉपी किए पेज जलाए गए थे। मौर्य ने 22 जनवरी 2023 को दावा किया था कि इस ग्रंथ की कुछ चौपाइयों में कथित तौर पर महिलाओं और दलितों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं, जो सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा देती है। इन आरोपों में लखनऊ पुलिस ने 10 नामजद और कई अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया था। बीजेपी नेता सतनाम सिंह लवी की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके तहत पुलिस ने आरोपित देवेंद्र यादव, यशपाल सिंह लोधी, सत्येंद्र कुशवाहा, मोहम्मद सलीम और सुरेश यादव के खिलाफ एनएसए लगाकर गिरफ्तारी की थी। पुलिस ने आरोपियों को 8 फरवरी 2023 को हिरासत में लिया था। वहीं समाजवादी पार्टी से एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 120 आपराधिक साजिश के तहत केस दर्ज किया गया था। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर? जय हिंद, जय भारत।